नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी पर्यावरण विधि यानी एनवायरमेंट लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और एलएलबी और बीएलएलबी की परीक्षाओं में इसके बारे में एक पूरा क्वेश्चन आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसे हम वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आता है, वन्य प्राणी कौन होते हैं, वन्य प्राणी का किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको समझने की प्रक्रिया। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। और इस लीगल प्लेटफॉर्म में हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, यानी हम बात कर रहे हैं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की। सबसे पहले इस अधिनियम के यदि नाम को आप देखेंगे तो इस नाम में दो शब्द छुपे हुए हैं। पहला है वन्य प्राणी और दूसरा है प्रोटेक्शन। तो वन्य प्राणी वो प्राणी होते हैं जिनका नाम ही है वाइल्ड, यानी जंगल में रहने वाले यानी जंगली जानवर। तो जितने भी जंगली जानवर हैं इसमें एनिमल्स भी इंक्लूड्स हैं, बर्ड्स भी इंक्लूड्स हैं, और इवन ये जो कानून है ये फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से वन में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके लिए ये कानून लागू होता है। आप सभी को पता है पहले जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे तो राजा महाराजा यानी मोनार्की चलती थी हमारे देश में, राजतंत्र चलता था। तो राजा महाराजा हंटिंग करते थे। हंटिंग का मतलब जंगल में जाके शिकार करते थे। लेकिन वर्तमान में हमारे देश में शिकार पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है। काले हिरण का मामला हम सभी लोगों ने देखा ही है, सलमान खान वाला मामला, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाम से स्पष्ट है, वन्य प्राणियों को संरक्षण देने वाला ये कानून है। और ये वन्य प्राणी जो होते हैं ये पर्यावरण के इंपॉर्टेंट घटक माने जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यदि इनको प्रभावित किया जाता है, इनकी हंटिंग की जाएगी, इनका शिकार करके इन्हें समाप्त कर दिया जाएगा, या वन्य प्राणियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, तो आगे चल के पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसे रोकने के लिए वन्य प्राणी अधिनियम बनाया गया। तो सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कानून है। वन्य प्राणी अधिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये वन्य प्राणी जो होते हैं जैविक घटक होते हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट। एनवायरमेंट के दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक और एक होता है अजैविक। जैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक। जैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन के अंश मौजूद है, जैसे कोई मनुष्य हो गया, कोई एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, तो ये सब लोग जैविक घटक है। और अजैविक घटक वो होते हैं जो खुद तो जिंदा नहीं है लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे जल यानी वाटर, एयर यानी वायु, गुरुत्वाकर्षण बल जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, या मिट्टी यानी सॉइल। तो दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ की। तो वाइल्ड लाइफ किसमें आते हैं? वाइल्ड लाइफ बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक कहलाते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ से ही खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का निर्माण होता है। जब हम सभी लोग स्कूल में थे, 9th 10th में हम लोगों ने साइंस की किताब में पढ़ी थी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला जिसमें कोई बर्ड है, उस बर्ड को कोई दूसरा बर्ड खा रहा है और उसके ऊपर कोई उसका एनिमल खा रहा है। एक हार्बीवोरस यानी शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर खा रहा है। तो इस प्रकार से फूड चेन हम लोगों ने पढ़ी थी। अब इसमें से एक भी एनिमल यदि गायब हो जाए यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए या वो विलुप्त हो जाए, तो दूसरे जानवर जो हैं वो ऑटोमेटिकली वो भी विलुप्त हो जाएंगे, पूरी खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है एनवायरमेंट में, और ये वन्य प्राणी जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का एक पार्ट होते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया। ये एक्ट 1972 का था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसमें ये कहा गया कि जो प्लांट एनिमल की जो स्पीशीज हैं, यानी जो पौधे और जीव जंतुओं की जो स्पीशीज हैं, कुछ ऐसी स्पीशीज को रख दिया गया है कि जिनका शिकार प्रतिबंधित है। और इसमें वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और प्लांट तीनों इंक्लूड है, यानी जंगली जानवर भी शामिल है, पक्षी भी शामिल है और कुछ प्लांट्स भी शामिल है। इन सब के लिए 6 शेड्यूल दी गई है इस कानून में। 6 शेड्यूल है, 6 अनुसूचियां दे रखी हैं। उन अनुसूचियों में इनका प्रोटेक्शन किया गया, उनका नाम उल्लेखित है कि इनका हंटिंग करना या इनको नुकसान पहुंचाना पनिशमेंट होगा, यानी उसमें ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी बताई गई, अपराध और दंड बताए गए हैं। बैन ऑन हंटिंग, ये पूरा हंटिंग पर रोक लगाने वाला कानून है। हमारे संविधान को यदि हम देखें तो हमारे संविधान में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल से ये पूरा एक्ट इंस्पायर्ड है। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 48A, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि राज्य वन्य प्राणी और एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करेगा। तो 48A, और दूसरा एक फंडामेंटल ड्यूटी है 51A में कि प्रत्येक व्यक्ति नेचुरल एनवायरमेंट का यानी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करेगा।
तो इस प्रकार ये दोनों ही कानूनों में बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के दोनों अनुच्छेदों की वजह से ये कानून इंस्पायर हुआ और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इस कानून का। इस कानून का पर्यावरण में बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बाद से वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हुआ है और वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन हमारे देश में बढ़ी है। नहीं तो पहले हंटिंग की वजह से या इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट की वजह से इन जानवरों को समाप्त किया जा रहा था और आगे चल के ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आगे। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ये आगे चल के विलुप्त होने की कगार पे आ गए थे और दे आर कंसिडर्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी अनेक प्रजातियां हैं जो आज भी विलुप्त होने की कगार पर है। तो ये है मित्रों वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम। I hope you enjoyed this lecture. Kindly subscribe my channel Law Easy.